हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भूतकाल के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना, अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना, साथ ही इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान यानी हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्रिया के पहले नहीं शब्द होता है और क्रिया यानी वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़े रहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं बाज़ार नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य की क्रिया जा यानी जाना है और क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा हुआ है और क्रिया के अंत में रहा था शब्द लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया के पहले नहीं लगा हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़ा हुआ हो, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य की क्रिया आ यानी आना है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रही थी शब्द लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे होमवर्क नहीं लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्रिया लिख यानी लिखना है और क्रिया के अंत में रहे थे है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है, जो कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस की जानकारी देता है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस में यानी अंग्रेजी वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी वाक्य में हमको सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज WS या वर WERE दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस हमको नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा सेंटेंस में, प्लस क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ रहता है के साथ में सेंटेंस में जो अन्य स्ट्रक्चर लिखा हुआ दिखाई देगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ दिखेगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, उसके बाद नॉट है और क्रिया का चौथा रूप यानी क्रिया के पहले रूप में ING लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो मुख्य रूप से हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा और प्लस क्रिया का चौथा रूप लिखा हुआ दिखाई देगा, जिससे हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रकार का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव का सेंटेंस होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। सी वाज नॉट कमिंग टू स्कूल, यहाँ पर भी सी सब्जेक्ट है और वाज है, उसके बाद नॉट है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। दे वर नॉट राइटिंग होमवर्क, तो यहाँ पर भी दे सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा हुआ है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट और क्रिया के रूप यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को देखकर सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं। पहचान समझ लेने के बाद चलिए इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र को समझते हैं। तो यानी कि हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किस क्रम में लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस को लिखते समय सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है सेंटेंस की शुरुआत में, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वाज WAS या वर WERE दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होता है, प्लस नॉट लिखना होता है, प्लस क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा कर लिखना होता है, प्लस एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में है यानी विशेषता बताने वाला शब्द है तो विशेषण को लिखेंगे यानी एडजेक्टिव लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हमको जो सेंटेंस में यदि कोई दूसरे शब्द हैं, अदर वर्ड्स हैं, तो उसे लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है।
तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट आई है यानी मैं, ही, एच ई ही यानी वह पुल्लिंग, एस एच ई सी यानी वह स्त्रीलिंग, आई टी इट यह इस यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहता वहाँ पर हम इट से सेंटेंस बनाते हैं। नेम यानी नाम है, सिंगुलर यानी एक वचन यानी एक अकेला नाम है। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया WS वाज, जिसका मतलब था या थी होता है, लगाना होता है, यानी इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा, इसे ध्यान में रखेंगे। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट YOU है, जिसका मतलब तुम या आप होता है, WEV यानी हम, THEY दे यानी वे या उन, नेम यहाँ पर नाम प्लूरल है यानी कि बहुवचन यानी दो या दो से अधिक नाम है। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब WERE वर्ब, जिसका मतलब थे होता है, लगता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल यानी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके समझते हैं। जैसे कि हिंदी वाक्य हमारा है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमारा क्रिया खेल यानी खेलना है और उसके अंत में रहे थे लगा हुआ है, और क्रिया के पहले नहीं है, यानी यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव का सेंटेंस है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट हमारा हम है तो हम वी लिखेंगे, WEV, और उसका पहला अक्षर को बड़ा लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस में वी के साथ में हमको यहाँ पर वर्ड लगाना है, तो यहाँ पर वर्ड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर खेलना क्रिया है तो प्ले लिखेंगे और उसमें ING लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इसका इंग्लिश हो जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।